हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 का 6वां क्वेश्चन और ये हमारा चौथा लेक्चर होगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार, यानी इन बिंदुओं से क्या होगा, एक चतुर्भुज बनेगा। प्रकार यदि है तो बताइए, यदि कोई उसका प्रकार है तो बताइए, यह हमें बताना है। तथा अपने उत्तर के लिए कारण भेजिए और ये क्यों चतुर्भुज है और कौन सा क्यों है कौन सा चतुर्भुज है, इसका हमें कारण भी देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या करेंगे, सबसे पहले माना ए क्या है, -1 -2, बी 1 0, सी क्या हमारा -1 और 2 है, तथा डी हमारा क्या होगा -3 0, चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है। चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है, ये हमने क्या क्या माना। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, दूरी के सूत्र से या फिर दूरी सूत्र से, ठीक है, हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे। ए बी बराबर हमारा क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें आप जानते हैं कि आपका x1 कौन है, y1 कौन है। इसमें ए वाला क्या होगा, x1 होगा और x2 होगा, सॉरी x1 y1 होगा, और बी वाला क्या होगा, x2 y2 होगा। ये आप सब जानते हैं। ठीक है, तो इसमें x2 क्या होगा, 1 होगा, माइनस x1 क्या होगा, -1 होगा, माइनस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका वर्ग प्लस। देखिए y2 क्या होगा, y2 आपका 0 होगा, माइनस y1 क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, एक 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 दो, दो का वर्ग क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 4, और 4 दूना 8, 8 का जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2। ठीक है, इसी प्रकार हम BC का निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहला वाला रहता है वो x1 y1 होता है और दूसरा वाला जो रहता है x2 y2 रहता है। ठीक है, तो अब BC का तो हमारा ये क्या हो जाएगा, x2 और y2 x1 y1। ठीक है, तो x2 क्या होगा हमारा -1 होगा, माइनस x1 क्या होगा, ये भी -1, इसका वर्ग प्लस x2 हमारा 2 होगा, y2 हमारा 2 होगा और y1 क्या होगा 0 होगा, इसका वर्ग। जब हम निकालेंगे इसका वर्ग तो -1 -1 माइनस का 2 और माइनस का 2 का वर्ग क्या होता है, प्लस का 4 होता है, प्लस। अब यहाँ पर देखिए 2 का वर्ग क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि 4 होता है। अब इसका भी जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2√2 बचेगा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, CD का निकालेंगे। CD का निकालेंगे तो इसमें अब क्या हो जाएगा, C वाला क्या हो जाएगा x1 y1 और D वाला क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। तो क्या होता है हमारा x2 माइनस तो यहां पर देखिए माइनस और इसी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 1, इसका वर्ग प्लस y2 0 -2, इसका वर्ग। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 3 प्लस का 1 क्या होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 2 का वर्ग क्या होता है, प्लस का 4 होता है। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 2 का वर्ग क्या होता है, प्लस का 4 होता है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। अब DA देखिए, DA निकालिए। ठीक है, DA निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही तरीका। अब इसमें पहला वाला क्या होगा, x1 y1 होगा, दूसरा वाला क्या होगा, x2 y2 होगा। तो x2 का मान क्या है, -1, माइनस x1 का मान क्या है, -3 और माइनस क्या है तो गुणा होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस x2 आपका क्या है 2 है और x1 सॉरी y2 आपका 2 है और y1 क्या आपका 0 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 + 4 बराबर क्या हो जाएगा
2√2। यानी हमें क्या देखा कि मिल रहा है कि ए बी बराबर है बी सी के, और बी सी बराबर है किसके, सी डी के, और डी सी डी बराबर आपका डी ए के, और डी ए बराबर है 2√2 के। यानी हमारा क्या सभी भुजा क्या है, बराबर है। तो कोई ऐसा चतुर्भुज बताइए जिसका सभी भुजा बराबर हो, तो क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ये क्या है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या होता है, वह चतुर्भुज जिसके चारों भुजा क्या हो, समान हो। तो ध्यान दीजिए इसके चारों भुजा क्या है, समान है, इसलिए क्या है, समचतुर्भुज होगा। ठीक है, इसी प्रकार आप दूसरा निकालिएगा और तीसरा भी लगाइएगा सेम इसी तरह से। ठीक है, आपका समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसके दो भुजा क्या हो, बराबर हो और समांतर हो। तो इसमें समांतर का तो नहीं, लेकिन अगर दो भुजा आपका समांतर है, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप सभी समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और जितने भी चतुर्भुज होते हैं आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट दीजिए। अगर आपका कोई भी, अगर इसमें से कोई भी बराबर ना रहेगा तो क्यों, कोई विशेष चतुर्भुज नहीं होगा, सिर्फ वो क्या होगा, चतुर्भुज होगा। आप क्या लिख देंगे कि यह कोई विशेष चतुर्भुज नहीं है, अगर कोई भी बराबर नहीं होगा तो आप कर लीजिएगा सेम इसी तरह से। आप